हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। 6 सेमेस्टर की जो रजिस्ट्रेशन है या फिर सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन है, उसके रिगार्डिंग बहुत सी क्वेरी मेरे पास आ रही हैं और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हमको पता कैसे लगेंगे। जब तक हम सब्जेक्ट चूज़ नहीं करें तो पढ़ाई कैसे करें। देखो यार, आप फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर में आ गए और अभी भी आप ये बात बोल रहे हो कि मैंने सब्जेक्ट चूज़ नहीं करे तो मैं पढ़ाई क्यों शुरू करूँ। ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपको 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करी हुई है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। और बात रही सिलेबस की, तो आप कंटिन्यू टू वेबसाइट पर आओगे, CBCS के सेक्शन में जाओगे, CBCS रिसोर्सेज के सेक्शन में जाओगे और सिलेबस UG के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आप देखिए डिटेल सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। किसी को कोई कन्फ्यूज़न सब्जेक्ट्स में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए सिवाय BA प्रोग्राम में जो जेनरिक सब्जेक्ट होते हैं। चलिए एक बार दोबारा से BA प्रोग्राम का डाउनलोड कर लेता हूँ। BA प्रोग्राम का मैं हर एक वीडियो में इसलिए डिटेल में बताता हूँ क्योंकि इसी में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। फिर पिछली वीडियो में भी मैंने जब सिलेबस की इन्फॉर्मेशन आपको दी थी तो मैंने आपको BA प्रोग्राम का सिलेबस डाउनलोड करके बताया था और उसमें कुछ 2-3 चीज़ें समझा दी थी। लेकिन BCom वाले बच्चे नाराज़ होने लगे कि सर आपने BCom का नहीं बताया। तो यार BCom की हर एक चीज़ क्लियर है, BA प्रोग्राम में क्लियरिटी कहाँ नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट हैं, इसमें से 2 सब्जेक्ट तो वही रहेंगे जो आपने ऑलरेडी चूज़ किए हुए हैं। जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपके पास बचपन से चलते हुए आ रहे हैं, बचपन का मतलब है फर्स्ट सेमेस्टर से, तो वही रहेंगे। और स्किल इन्हांसमेंट में कोई भी आंख बंद करके चूज़ कर सकते हो। आगे पीछे का नहीं देखना कि प्रीवियस सेमेस्टर में ये था तो अब ये चूज़ कर लूँ, डिसिप्लिन में ये है तो क्या स्किल में भी चूज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी इनमें से आप सब्जेक्ट ले सकते हो। जनरिक की बात हो रही है तो यार जनरिक में वो सब्जेक्ट लेना है जो आपके पास डिसिप्लिन में नहीं है। डिसिप्लिन में अगर पॉलिटिकल साइंस है तो आप जनरिक में पॉलिटिकल साइंस दोबारा से नहीं ले सकते। बेशक दोनों का सिलेबस अलग अलग है, टाइटल ऑफ द पेपर अलग है, लेकिन जनरिक इलेक्टिव में वो सब्जेक्ट लेना होता है जो आपके डिसिप्लिन में नहीं है। इस बात को बैठा लीजिए अपने दिमाग में। और जनरिक में आप वो सब्जेक्ट ज़रूर से ले सकते हो जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में लिया है। लाइक सपोज़ करो प्रीवियस सेमेस्टर में आपने इंग्लिश लिया था जनरिक में, तो आप 6 में भी ले सकते हो, या हिंदी लिया था तो आप 6 में भी ले सकते हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट का कन्फ्यूज़न मत रखें यार। आप लोग ये सवाल ना करें कि सर मैंने सब्जेक्ट चूज़ नहीं करे तो मैं पढ़ाई कैसे शुरू करूँ। इसी तरह से जो बाकी के कोर्सेज़ हैं, देखो यार BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स इंग्लिश में कोई भी किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो ऑप्शनल में हो। बात रही BCom ऑनर्स की या BCom प्रोग्राम की, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दी गई है। लाइक BCom प्रोग्राम की मैं बात करूँ तो BCom प्रोग्राम में दोस्तों आपको डिसिप्लिन में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है, इन 3 में से कोई एक लेना है और इन 3 में से कोई एक लेना है, ठीक है। और स्किल में तो एक सब्जेक्ट ये कंफर्म ही है और जनरिक में एक ये कंफर्म ही है। तो कन्फ्यूज़न किधर है आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आता कि आपको इसमें कन्फ्यूज़न किस चीज़ को लेके हो रही है, ठीक है जी। बात रही BCom ऑनर्स की, अब देखो BA ऑनर्स का मैं नहीं ओपन कर रहा इस वीडियो में, बार बार एक चीज़ बताना भी ठीक बात नहीं है, लेकिन BA ऑनर्स का इसलिए ओपन नहीं करा बिकॉज उसमें कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, उसमें सारे सब्जेक्ट कॉमन है सभी के लिए। और BCom ऑनर्स में आपको ये दोनों सब्जेक्ट सभी को पढ़ने हैं और बाकी इन 2 में से कोई एक और इन 2 में से कोई एक एक पढ़ना है। इसमें कहीं पर भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब जो हमारा मेन कंसर्न था कि यार 6 सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे, देखो अभी तक मैं अगर बात करूं तो BCom ऑनर्स और इंग्लिश ऑनर्स का रिज़ल्ट आ चुका है। अभी 3 कोर्सेज़ हैं जिनका रिज़ल्ट आना बाकी है, जिसमें आपका BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BCom प्रोग्राम और BA प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी रिज़ल्ट आने दीजिए सभी कोर्सेज़ के, उसके बाद ही आपके सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। और अगर आपका 4th या 2nd सेमेस्टर में कोई ER है तो उसको भी आप ऐड कर लेना 6 सेमेस्टर के फॉर्म फिल करते टाइम। इन दोनों कोर्सेज़ का रिज़ल्ट आ गया, BCom ऑनर्स और इंग्लिश ऑनर्स का। इन दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट से मैं बोलूँगा अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड चेक करते रहें। हो सकता है पहले इन दोनों कोर्सेज़ के फॉर्म निकल जाएँ 6 सेमेस्टर के, तो आप डैशबोर्ड चेक करते रहें, बाकी मैं तो आपको यहाँ पर हूँ बताने वाला। बात रही इन तीनों कोर्सेज़ की, BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जब इनका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद आपके फॉर्म निकल जाएंगे। रिज़ल्ट कब आएगा जी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मार्च में रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। फरवरी में इन दोनों कोर्सेज़ का रिज़ल्ट आ गया बिकॉज स्टूडेंट्स इन दोनों कोर्सेज़ में बहुत कम रहते हैं, इसलिए आ गया। अब अगली बारी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की है, फिर BCom और BA प्रोग्राम की है। मिड मार्च तक का वेट कर लो, रिज़ल्ट आ जाएंगे। रिज़ल्ट आने के 10-12 दिन के बाद आपके एडमिशन शुरू हो जाते हैं, तो मार्च का जो मंथ है उसमें आप एडमिशन ले लोगे। लेकिन मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ यार, एडमिशन तो आपको लेना ही है, लेकिन आपको पहले से ही सब्जेक्ट जब मालूम ही है तो आप एडमिशन लेने का क्यों वेट कर रहे हैं।
बस यही मैं आज की इस वीडियो में कहने आया था कि एडमिशन फॉर्म या सब्जेक्ट चूज़ करने का फॉर्म जब भी आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और एक्सपेक्टेड है कि मार्च के मंथ में, मिड मार्च के बाद आपका फॉर्म आ जाएगा, रिज़ल्ट के बाद, मिड मार्च के बाद। ठीक है, रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है एसओएल का। आई होप आपको मैं रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी दूंगा। और मैंने आपको बता दिया कि एडमिशन फॉर्म या सब्जेक्ट चूज़ करने का जो फॉर्म होता है वो मिड मार्च के बाद आएगा। इसकी फ़ीस भी लग सकती है 500 से 700 रुपये की फ़ीस इसकी लग सकती है, 500 से 600 बल्कि मैं कहूँगा। ठीक है, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं होगी। ठीक है, और अगेन जिनका सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर में कोई पेपर ईआर का है या एब्सेंट का है या फेल्ड का है, वो 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट जब आप चूज़ करोगे तो वो सब्जेक्ट भी नीचे ऑप्शन आएंगे चूज़ करने के लिए, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आई होप अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए और इस वीडियो को शेयर करिएगा आप लोग। थैंक यू।